दान दे रहे हैं, भगवान के नाम में दे रहे हैं। अच्छा, कते का जमीन दान दे रहे हैं? 13.5 एकड़ आपस आना चाहिए, वो जमीन ऐसे है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रभा अनिल महेश्वरी का नाम सामने आ रहा है। हमारी मांग है कि पटवारियों के साथ साथ जो तहसीलदार है या जो उच्च अधिकारी है जिन्होंने बिक्री है तो लिखित में आदेश जारी किया है। 2020-21 कोरोना काल के चलते में बेची से जिस वक्त हम बेमेतरा के पूर्व विधायक कार्यालय पर है, जहां पर यहाँ जमीन को लेकर यहाँ पीसी ली गई है और यहाँ जो जमीन दानदाता है वो हमारे साथ में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कितनी जमीन और किसके नाम में ये दान है। जो राम मंदिर की जमीन है वो किसके नाम में रजिस्टर हुई है, हम उनसे बात करते हैं। क्या है जी भैया, बताओ क्या है जमीन के मामला, काकर नाम रजिस्टर है? ये जमीन राम मंदिर के जमीन रही से तिनला प्रभा अनिल महेश्वरी के नाम से सरबराकार जन दुलेश्वर नाम से है। ग्राम मजगांव मंदिर का मामला है जो प्रभा अनिल महेश्वरी के पास बेच दिया है। जो मंदिर का ट्रस्ट का जमीन होता है वो बिक्री नहीं होता है, ऐसे है जो अवैध रूप से बेच दिया है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर उनके जो जमीन के गांव के लोग हैं वो भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या है मामला। हमारे गांव के जमीन रही से 13.5 एकड़ लगभग जमीन रही से ओखर वो जमीन ला 4 एकड़ 15 डिसमिल ला बेच दिस प्रभा अनिल महेश्वरी जन हाँ बीजेपी के नेता हरे ओखर करब बेच दी। तो हमार मांग ये है शासन से, प्रशासन से, विपक्ष से, पक्ष से, सब से कि हमार जमीन हाँ भगवान श्री राम के नाम में वापस आना चाहिए हर हाल में, यही मांग है। और दोषी ऊपर सख्त से सख्त कड़क कार्रवाई होना चाहिए। ये थे ग्रामीण और जो दानदाता है जो यहाँ पर आए हुए हैं पूर्व विधायक कार्यालय पे, हम उनसे जानना चाहेंगे ये जमीन दान में दिए थे तब क्या था स्थिति और आज क्या है। जी बताओ, कैसे दान दे रहे हो और आज काकर नाम में दान दे रहे हैं, भगवान के नाम में दे रहे हैं। अच्छा, कते का जमीन दान दे रहे हैं? 13.5 एकड़। अभी कतका जमीन कौन दे दिस? कौन? 4 एकड़ 15 डिसमिल बेचे हैं प्रभा महेश्वरी, ओकरे में बेचे हैं। तो जब बेची से तो उस समय क्या करे हो, आज कैसे आना पड़ी से तब तक वो बेचे है तो कैसे ठीक है बाहर है ना, आपस आना चाहिए, वो जमीन ऐसे है। तो यहाँ पर जो देखो पीसी लिए हैं, यहाँ लोग हैं कांग्रेस के लोग यहाँ पर हैं जो पीसी में आए हुए थे और ये जो राम मंदिर की जो ज़मीन है जो वापस होने के लिए यहाँ पर पीसी लिया गया है और भाजपा के नेता के द्वारा इसको खरीदा गया है। पूर्व में भी इस राम मंदिर की ज़मीन की खरीदी बिक्री का मामला आया था और फिर ये दोबारा राम मंदिर की न्यास की ज़मीन है। पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जमीन मामले पे यहाँ पर प्रेस वार्ता लिए हैं। देखिए, बेमेतरा जिले के ग्राम मजगांव का एक मामला सामने आया है बेमेतरा तहसील के, जिसमें रामचंद्र न्यास की भूमि का गलत तरीके से क्रय विक्रय किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रभा अनिल महेश्वरी का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने न्यास की भूमि का गलत तरीके से पहले क्रय किया। पहले उन्होंने उस न्यास की भूमि को कौड़ी के भाव में खरीदी, फिर करोड़ों रुपए का उसमें मुनाफा कमा के तीसरे व्यक्तियों को दोबारा उन्होंने विक्रय किया है, जिसमें परिवार के सदस्य जिन्होंने उस भूमि को दान में दी थी उनकी भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने कलेक्टर को भी एक आवेदन दिया है, मेरे पास भी वो आए, उन्होंने मुझसे मिल के पूरे मामले से मुझको अवगत कराया और कार्रवाई की मांग की है कि सबसे पहले कि तत्काल उस भूमि का जो गलत तरीके से क्रय विक्रय हुआ है, जो न्यास की भूमि है जो कलेक्टर के संरक्षण में रहती है, जिसमें कलेक्टर की कोई अनुमति क्रय विक्रय में नहीं ली गई है, तो पहले उसकी रजिस्ट्री शून्य की जाए। दूसरा, क्रेता और विक्रेता के खिलाफ जिन्होंने करोड़ों रुपए में का घपला इस भूमि में किया है उसके खिलाफ 420 का मामला दर्ज होना चाहिए। तीसरा, 2 पटवारियों को इस मामले में कलेक्टर ने निलंबित किया है। हमारी मांग है कि पटवारियों के साथ साथ जो तहसीलदार है या जो उच्च अधिकारी है जिन्होंने बिक्री है तो लिखित में आदेश जारी किया है उसके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। रामचंद्र भूमि का न्यास का मामला है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कथाकथित अपने आप को राम भक्त कहते हैं, जिनका काम है कि राम नाम जपना और राम कमाल अपना, इस मामले से पूरा ये बात सिद्ध होती है। तो हमारी ये मांग है और मैं आमंत्रित भी करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को, राम भक्तों में को, जो कुछ दिन पहले ही एक मामले में धरने में बैठे थे, वो आए परिवारजनों को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ धरने में बैठे। और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले को लेके आंदोलन करेगी, लगातार आम जन के साथ मिलके इस मामले को कांग्रेस पार्टी आगे लेके जाएगी।
सनातन सहित भाजपा के लोग, खास तौर पे बेमेतरा में नीतू कोठारी का नाम ज्यादा आता था, उन्होंने इस मुद्दे को पिछले बार बहुत उछाला था। अब क्या होगा इसमें? देखिए, ये कथा कथित राम भक्त है। मैं पहले भी आपको इस बात को बोल चुका हूँ। पूर्व में जो इन्होंने किया था वो पूरी तरीके से मामला राजनीति से प्रेरित था। ये बात सबके सामने स्पष्ट है, क्योंकि आज 10 महीना हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जांच के लिए मैंने पत्र लिखा था, जांच हुई, उस जांच में क्या पाया गया, क्या उसमें कार्रवाई हुई, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। आज तक उन्होंने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। दूसरी बात यह है, अगर आप अपने आप को राम भक्त बोलते हैं तो आज उससे बड़ा मामला है, 4.5 एकड़ भूमि का मामला है, जिसका विक्रय हुआ है, जिसको बेचा गया है। आप क्यों सामने नहीं आ रहे? आप सामने आइए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आप आंदोलन करिए, हम लोग आपके साथ हैं। हमारे गांव में श्री राम प्रभु मंदिर के जमीन रही से सरवराकार दुलेश्वर साहू द्वारा प्रभा अनिल महेश्वरी करा 4 एकड़ 15 डिसमिल बेच दे, तेखर मामला में आए रहे मन। कब बेची से और अभी का चाहता है? ओला 2020-21 कोरोना काल के चलते में बेची से, और हम यही चाहतन कि हमारे श्री राम मंदिर के प्रभु के जमीन है वापस हमारे राम मंदिर के प्रभु के नाम में आ जाना चाहिए, यही चाहतन। और जिन दोषी का हवा ओखर ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। कोई अधिकारी भी एकर जानकारी दे हो, मांग करे हो, शिकायत करे हमन हा 2021 में तो ओखर कुछ नहीं हो रही से, ओखर कागज हवा हमार करा। फिर दोबारा ये मामला सामने आ रहा है। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।